स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। हम अपना जो मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन होता है उसी में हम मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम 80 प्लस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है। तो भारत के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए 2023 के लिए 30 के लिए दावेदारी पेश की गई है। तो ये किस शहर ने दावेदारी पेश की है? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद गुजरात के द्वारा 2030 के कॉमनवेल्थ के लिए दावेदारी पेश की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में किस तारीख को शहीद दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस किस तारीख को मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च। 23 मार्च को मार्टायर्स डे यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। अगला आता है, हाल ही में एंथोरियम फूलों का पहला निर्यात भारत ने किस राज्य से शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा मिजोरम। और एंथोरियम जो त्यौहार भी है ये आपका मिजोरम से ही संबंधित है। ये एक फूल होता है एंथोरियम, और एंथोरियम त्यौहार भी इसी मिजोरम से ही संबंधित है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व के किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर भारत कोयला उत्पादन में पहुंच गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा रेलवे के आरपीएफ के एग्जाम चले, आरपीएफ एसआई के एग्जाम्स हुए, एएलपी के एग्जाम्स हुए, तो वहाँ पे जो ट्रेंड बना है करंट अफेयर के ट्रेंड्स आपको पता ही होंगे। 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर के बने थे उन्होंने पेपर्स में। तो जो युद्ध अभ्यास थे वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो करंट के युद्ध अभ्यास होते हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट हो गए। और आप सभी लोगों को बता दें, जो बच्चे सीरीज के साथ रेगुलर जुड़े होंगे, ये मंथली करंट अफेयर हमारा रेगुलर कंपाइलेशन चल रहा है। पिछले 2024 के जनवरी से ही कंपाइलेशन चल रहा है। और जो इस करंट अफेयर के साथ रेगुलरली जुड़े होंगे उनको पता होगा ये कितने वैल्यूएबल क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे हम पूरे मंथ का जो निचोड़ होता है वो 80 से 85 क्वेश्चंस में कवर करते हैं, जो भी आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, इसको आप लोग जरूर देखा करें करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे देते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ये पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सी ड्रैगन 2025 कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अमेरिका के साथ भारत की नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच ये युद्ध अभ्यास जो है सी ड्रैगन हुआ। अगला प्रश्न आता है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत विश्व के किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 5वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके लिए प्रधानमंत्री की योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई है? तो ये प्रधानमंत्री युवा 3.0 किसके लिए आयोजित की गई है? तो युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री युवा 3.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है थीम से। तो विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम। ये आपकी विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने कौन सा अधिनियम अपनाया है? तो तेलंगाना विधानसभा के द्वारा कौन सा अधिनियम अपनाया गया है? तो ये जो अधिनियम है ये आपका मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को तेलंगाना विधानसभा के द्वारा अपनाया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में विश्व जल दिवस बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कैच द रेन 2025 का शुभारंभ जो है वो आपका हरियाणा राज्य में शुरू किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब क्वालिटी के स्टील आयात को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है 12%। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारत ने किस देश में आय बढ़ाने की स्थिति को देखते हुए
वहाँ मानवीय सहायता भेजी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, बोत्सवाना में भारत के द्वारा ये मानवीय सहायता भेजी गई है। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गई है? तो जो जैव अर्थव्यवस्था 2025-24 के अनुसार 25 में ये जो बढ़ी है, तो इसका राइट आंसर होगा 165.7 बिलियन डॉलर 2024 के मुकाबले 25 में बढ़ गई है ये आपकी जैव विविधता अर्थव्यवस्था। वर्ष 2025 में भारत के प्रति यूजर औसत मासिक डेटा खपत कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 27.5 GB भारत के प्रत्येक यूजर के द्वारा ये औसत डेटा खपत है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वन और भोजन 2025 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है ये। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका नई दिल्ली में। हाल ही में किस संस्थान द्वारा समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किस संस्थान के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दूरसंचार विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है? तो विश्व ग्लेशियर दिवस जो है वो आपका 21 मार्च को मनाया गया था। हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मोजी जो है वो पहला दुनिया का क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम इसका होगा मोजी, क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, दुनिया का ये पहला है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट का लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो ऋषभ पंत को ये नामित किया गया है। किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट AI मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया है? जेम्मा 3 के नाम से कॉम्पैक्ट AI मॉडल है, ये लॉन्च किया गया है, तो गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CC जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इसने टाटा सन्स के होटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 10% की हिस्सेदारी इसमें की गई है। नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा रहा है? तो ये आपका फिनलैंड रहा है, और ये रैंकिंग जो है त्रैमासिक और छमासिक बदलती रहती है, तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बस आपको एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेना कि फिनलैंड इसमें टॉप रैंक पर रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नामरूप 4 यानी कि नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा असम में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन के लिए नामित किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकन के लिए खेल मंत्री जो है वो मनसुख मंडाविया के द्वारा आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारत ने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24वां, 24 यानी कि 24वीं रैंक भारत ने हासिल किया 33 देशों में से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो उसका राइट आंसर होगा पंजाब सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहाँ भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की शिष्टाचार स्क्वाड योजना का कौन सा प्रमुख उद्देश्य है? तो शिष्टाचार स्क्वाड का एक प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। ये शिष्टाचार स्क्वाड का उद्देश्य है। हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर ने पृथ्वी पर वापसी की है? तो सुनीता विलियम्स के साथ बच विल्मोर भी थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये
क्रू ड्रैगन था, जो शिप था जिससे इन्होंने नासा से पृथ्वी पर लैंडिंग की थी, तो ये क्रू ड्रैगन इसका नाम था। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कहाँ प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा नई दिल्ली में। शिष्टाचार प्रतिस्पर्धा का इसका आयोजन किया गया था। 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 5G हैकाथॉन 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल हैं? तो विश्व धरोहर केंद्र में अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 62 संपत्तियां इसमें शामिल हैं। आप सभी लोगों को बता दें कि हम अपने ऐप पे और वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर के साथ वीकली करंट अफेयर तो देते ही देते हैं, और ये जो आपका मंथली करंट अफेयर होता है इसका हम MCQ फॉर्मेट में वेबसाइट पर और ऐप पर टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग PDF से रिवीजन करके टेस्ट एक बार ज़रूर दें, जिससे आपका पूरे मंथली करंट अफेयर का एक अच्छे से रिवीजन और गो थ्रू हो जाए करंट अफेयर का। तो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराते हैं हम, टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कराते हैं, वेबसाइट और ऐप पे इसका टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप या तो वेबसाइट पे टेस्ट दे लीजिएगा या आप ऐप पे दे लीजिएगा, दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मंथली करंट अफेयर के आप लोग टेस्ट जरूर दे सकते हैं। अगर आपने पिछले मंथ के भी नहीं दिए हैं तो उनके भी टेस्ट पड़े हुए हैं, तो वो आप दे सकते हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? तो ये किस संस्थान के द्वारा हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? तो ये जो है वो IIT मद्रास के द्वारा, यानी कि IIT मद्रास के द्वारा हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो हेरिटेज इमारतें हैं इनको होटल के रूप में विकसित किया जाए, ऐसी एक योजना पर कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल पहल सारथी का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है सारथी, उसका उद्देश्य क्या है? सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना। ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल पहल सारथी का उद्देश्य है। अगला प्रश्न आता है, मुदमल के मणिहरी या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, यह अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। अस्थायी सूची, मैंने अभी आपको बताया था कि अस्थायी सूची में कितने लोग थे, तो मतलब कितनी इमारतें हैं, तो ये 62 इमारतें थी, उन्हीं में से एक ये आपका है अस्थायी सूची में जिसको शामिल किया गया है। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ में। ये आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको राज्य और राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। यूनेस्को साइट में इसको अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। यह आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की विषय वस्तु है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 25%। और भारत में क्या है, जो आसपास के चाइना, ताइवान लोकल कंट्री हैं, इनके द्वारा जो खराब स्टील निर्यात किया जा रहा था उस पर रोक लगाने के लिए भारत ने 12% टैरिफ लगाया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नासा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? तो भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण मिशन के लिए किस योजना में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिशन अमृत सरोवर में भारतीय रेल के द्वारा इसमें भी भागीदारी पेश की गई है। हाल ही में
UN-20 पहल को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया है? तो UN-20 यानी कि UN-20 जो पहल है ये किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या उपरोक्त सभी। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा और सचिवालय के द्वारा यानी कि सब उपरोक्त सभी के द्वारा इस पहल को प्रोत्साहित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है, मतलब योजना बनाई गई है कि जितने भी राज्य के नगर निगम हैं उनको सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा। हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश में पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी शुभारंभ की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा गोवा। हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है? तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस जो है वो आपका 14 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान के 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान में ये घोषणा की गई है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में शीर्ष स्रोत पर बनकर उभरा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दुबई। दुबई जो है भारत में FDI निवेश में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितने संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? मान्यता के लिए शामिल किया गया है, तो इसमें जो है वो 6 संपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया है। 12 मार्च 2025 को कहाँ जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये आपका कहाँ पे किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किसने शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? तो दलाई लामा ने ये शांति, करुणा और स्थिरता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जीता है। सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो वन क्षेत्र जो बढ़ा है आपका वो 25.17% बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने के निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रयागराज में कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में लोगों में जो रुपए का साइन होता है, जो ये आपका रुपए का साइन है, इसको बदल के तमिल भाषा में तमिल अक्षर के रूप में प्रयोग किया है? ये बजट में किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका ये। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 की अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूक्रेन जो है वो 2020 से लेकर 2024 तक दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन के उभरा है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के द्वारा संयुक्त अभ्यास बेगो सागर 2025 आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बांग्लादेश के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए सिफरेक्स दूरबीन लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा नासा ने सिफरेक्स दूरबीन जो है इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया है? तो झांसी में इसका उद्घाटन किया गया है। पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन झांसी में किया गया है। दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर पेट्रोल पंप तेल नहीं दिया जाएगा? तो मतलब जो दिल्ली में है 1 अप्रैल 2025 से ये नियम लागू हो जाएगा आपका कि जो 15 साल पुराने व्हीकल्स हैं इन पे आपको मतलब ये हटाने होंगे अब आपको। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो ये आपकी कौन सी सैटेलाइट है? तो स्टारलिंक, एलॉन मस्क जो इसके मालिक हैं इसके साथ जियो ने समझौता किया और एयरटेल ने भी इससे समझौता कर लिया है। जैसी उस दिन खबर बनी थी कि एयरटेल और जियो ने दोनों ने इसका समझौता किया है। तो हाल ही में कहाँ पहला सौर वेदनाम उत्सव संपन्न हुआ है? तो सौर वेदनाम उत्सव जो है आपका बिहार में ये आपका संपन्न किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रेड व मडार ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। अभी प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, तो वहीं पे उनको ये मॉरिशस का सहयोग जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल ने किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो मॉरिशस इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किसके द्वारा सूरत खाद्य सुरक्षा संप्रति अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरत खाद्य सुरक्षा संपूर्ति की शुरुआत की गई है। हाल ही में किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE 2000 का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो क्रायोजेनिक इंजन यानी कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये आपकी सेना सुरंग होगी, ट्विन लेन सेना सुरंग का उद्घाटन ये आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये असम राज्य सरकार के द्वारा स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ब्रिटेन के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा की है। अगला प्रश्न आता है आपका, हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500, ये आपकी गरीब महिलाएं होंगी, सॉरी मिस्टेक्स के लिए, तो गरीब ये आपका जो गरीब नहीं है, ये आपकी गरीब महिलाओं को 2500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और आपको पता ही होगा दिल्ली की जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो जो आपकी गुप्ता जी हैं ये आपकी मुख्यमंत्री हैं। एक्चुअली मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका। और इससे पहले कौन थी? तो आजसी मार लेना, इससे पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री थी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता कौन है? तो रेखा गुप्ता ये आपकी अभी वर्तमान समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न आता है आपका, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो 7.2% की बढ़ोतरी जो रक्षा बजट में की गई है ये आपकी चीन के द्वारा घोषणा की गई है। हाल ही में कहाँ साहित्य अकादमी का साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न आता है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चौथा स्थान भारत का वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में रहा है। हाल ही में कहाँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का जो आयोजन किया गया है ये आपका स्पेन में किया गया है। हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शहर होगा जहां कुल 9 एक्सप्रेस वे गुजरेंगे? तो लखनऊ जो है इस शहर से यानी कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, इससे 9 एक्सप्रेस वे गुजरेंगे। अगला प्रश्न आता है, भारत द्वारा कब तक तमाल मिसाइल को अपने नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? तो उसका जो राइट आंसर होगा जून 2025 में जो तमाल मिसाइल है ये नौसेना अपने साथ शामिल इसको कर लेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस यानी कि OMO वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वन मैन ऑफिस को लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो नौसेना का एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को सुधार के लिए प्रगति पथ योजना की शुरुआत की है? तो प्रगति पथ योजना ये
जो राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को सुधारने के लिए ये कर्नाटक सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। हाल ही में किसने एंथेना चंद्रमा मिशन शुरू किया है? तो एंथेना चंद्रमा मिशन जो है ये आपका किसके द्वारा, यानी कि नासा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, ये आपका क्या है? तो हाल ही में किस देश ने ब्लू वीज़ा प्रणाली लॉन्च की है? तो ब्लू वीज़ा प्रणाली लॉन्च करने वाला जो देश होगा वो आपका होगा संयुक्त अरब अमीरात जो है, यह आपका ब्लू वीज़ा प्रणाली लागू करने वाला देश बन गया है। और ये रहा आपके लिए आज का प्रश्न। तो आज के वीडियो का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बज विल्मर को ने पृथ्वी पर वापसी की है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ओरियन, क्रू ड्रैगन, स्टारशिप और एटलस 5। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। और जो भी इस प्रश्न से संबंधित आपको जानकारी पता हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी ज़रूर बताएं। और आप सभी लोगों को बता दें, अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं वेबसाइट पे, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये टेस्ट फॉर्मेट में और भी जो एग्ज़ाम्स के मॉक होते हैं, रेलवे, एसएससी के और डिफेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। और स्टैटिक जीके के लिए आप लोगों को बता दें कि हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है, अगर आप उसे परचेज़ करना चाहें तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। उसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। अभी तक उसे कई बच्चे ले चुके हैं और अभी तक सबके पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं, क्योंकि वो हमने वनडे एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए ई बुक बनाई है। बहुत ही बेहतरीन ई बुक है। अगर आप उसे परचेज़ करना चाहें तो उसे परचेज़ कर लीजिएगा, और साथ में रिव्यू ज़रूर साझा करें अगर आप उसे परचेज़ करते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।